हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि नए हैबिट्स कैसे बना सकते हैं और उसे सस्टेन कैसे रखा जा सकता है सस्टेन करके, क्योंकि ऐसा होता है कि हम हैबिट्स कुछ दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते बना तो लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आज हम उसी के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हैबिट्स हमने हमारे कंडीशनिंग से बनते हैं। हम जैसे हमारे फैमिली की कोर वैल्यूज़ होगी, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारा एडुकेशन कहाँ हुआ है, काफ़ी मिला के हमारी ये पर्सनैलिटी बनती है और हमारे हैबिट्स इसी से डिसाइड होते हैं। तो अब बात आता है कि हम नए हैबिट्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, हमें अपने ब्रेन के फंक्शन को जानना होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हमारा जो ब्रेन है ना, वो प्रिमिटिव टाइम का ब्रेन रह गया है अभी तक। और हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारे आगे की ओर होता है, तो वो हम हमेशा डिसीजन मेकिंग करता है, उसके पास चॉइस चूज करता है कि हम ये करें या वो करें। लेकिन जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है वो काफ़ी पुराना है, और वो ब्रेन बना था जब हम जंगल में रहते थे। तो उस ब्रेन की वो उस ब्रेन की सच में ज़रूरत थी, और उस ब्रेन का काम है इंस्टेंटली प्लेजर लेना, डोपामिन हिट होता है उससे। तो जो भी काम शॉर्ट है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे, तो उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो बहुत मुश्किल होता था खाना मिलने में। तो वो शिकार करते थे, तो उनका ब्रेन ऐसा उस समय डेवलप हुआ था कि अगर यहाँ कहीं थोड़ा भी खाना मिल रहा है, और अगर वो उसमें शुगर कंटेंट है, अगर मीठा जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है, ऐसे खाने उसमें वो झपट पड़ते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे, क्योंकि पता नहीं अगला खाना कब मिले। तो उस समय के लिए वो ब्रेन सही था, क्योंकि उस समय स्विगी नहीं थे, जोमेटो नहीं थे, हम एक बटन दबाएं और खाना आ गया, वैसा सिस्टम था ही नहीं। सेम विथ अदर एडिक्शन, हमारा ब्रेन ऐसा तैयार हुआ था कि कुछ भी जो चीज़ अलग है, नया है, उसे जानने की इच्छा होती थी उस समय। तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। लेकिन आज जैसे हम मोबाइल में डूम स्क्रोलिंग करते हैं, स्क्रोल करते हैं, उसमें भी एक अनसर्टिनिटी होती है, इसके बाद क्या आएगा। लेकिन वो गलत वे में, हाँ, उस ब्रेन का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं हम। तो बात वही है, कुल मिला के हमारा जो ब्रेन है वो हमारे एंसेस्टर के टाइम का रह गया है। और अभी जो कंडीशनिंग हो गई है, जहाँ रह रहे हैं, ये पूरी टोटली अलग दुनिया है। जहाँ हमारे एंसेस्टर रहा करते थे, वो ये दुनिया नहीं थी। वहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल से मिलता था। यहाँ आपको ऐसे डोपामिन पे डोपामिन हीट कराने वाले ऐसे ऐसे चीज़ मिलेंगे कि कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो यही कारण है कि हम स्ट्रगल करते हैं आज के वर्ल्ड में। एक तरफ है, हमें हजारों डोपामिन के बाहर है, यहाँ पे एक समुद्र जैसा डोपामिन का सिस्टम है, जो जितना हम ले सकें ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अब करें क्या? तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि पहले आपको देखना होगा आपका सबसे ज़्यादा डोपामिन, ईजी डोपामिन कहाँ से मिल रहा है। हो सकता है मोबाइल फ़ोन से मिल रहा है, खाने से मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, पहले आपको वो डोपामिन आपका इतना आपने उसे यूज़ किया है कि उसका जो लेवल है वो इतना आपने बढ़ा दिया है, पहले उसे डाउन होने में टाइम लगेगा। जब वो सरफेस लेवल में बैलेंस हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि आपको ना सिंपल चीज़ें करने में भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे खाना बनाना है, पकाना है, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो डोपामिन लेवल का जो स्तर है वो सामान्य हो गया है। लेकिन आप अभी की जो जनरेशन है, हम और आप, इतने सारे डोपामिन है कि आप हमें इतना हाई चाहिए। और डोपामिन का एक नियम है, वो जितना डोपामिन आप रिलीज करते हैं उससे ज़्यादा वो और भी उसका वांट कभी ख़त्म नहीं होता, उसे और चाहिए और चाहिए। तो ऐसा होता है। तो इस कारण से भी हम काफ़ी एडिक्टिव बिहेवियर पे हम चले जाते हैं, या ऐसे एक लूप में फंस जाते हैं। तो इससे निकलने का एक ही तरीका है, पहले तो इन चीज़ों से, जो भी चीज़ें आपको हाई डोपामिन दे रही हैं, उसे छोड़ना होगा। चाहे वो फ़ोन हो, आपको पता होगा आपके नज़रों में क्या है, वो आपकी लाइफ में, आप शायद खाना कुछ ऐसा हो जो आप रोक नहीं पाते खुद को और ले लेते हैं। तो ऐसे हज़ारों चीज़ हैं, वो आपको सर्च करने से मिल जाएगा। एक ह्यूमन की टेंडेंसी हमेशा इसी चीज़ में रहती है। तो
पहले उसे हटाना होगा, उसकी जगह हेल्दी हैबिट्स एक्वायर करना होगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे। अगर आप चाहें तो सडनली अगर आप हटाएंगे ना तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसे पूरा हटा के आपको वॉइड क्रिएट नहीं करना है, उसके जगह उस हैबिट को हटा के आपको रिप्लेस करके कोई नया हैबिट रखना होगा जो आपको शुरू करना होगा। जैसे आप शाम को जंक फूड खाने के लिए निकलते हैं, तो आप शाम को निकलिए, लेकिन उसके जगह ढेर सारे फ्रूट्स ला दीजिए और उस फ्रूट्स को आप खाइए। तो होगा क्या, काफ़ी हद तक पेट भर जाएगा, और पेट अगर भर गया तो आपने रिप्लेस कर दिया, तो वो अर्जेस आने कम हो जाएंगे। क्योंकि जिस समय 6 बजे आपको जंक फूड खाने का चस्का है, उस समय अगर आपने पेट भर लिया फ्रूट से या सलाद से, कुछ से भी, तो और पानी पी लिया ज़्यादा, तो आपको वो 10 अर्जेस आना कम हो जाएंगे। और एक बार जब ये कम हो गया तो धीरे 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 एक बार जब अर्जेस कम आने लगते हैं ना, तो आप डोपामिन क्रेविंग के पीछे कम भागते हैं। तो अगर आप ऐसे बार बार करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे। तो हैबिट सेट करने का 2 कोर रूल है, ठीक है, और उसे रिपीटेशन में 2 या 3 बोल सकते हैं। हैबिट पहला, एक, आप जब ने हैबिट चूज किया तो उस हैबिट को ध्यान रहे कि उसी समय करना है। अगर आपने 6 बजे का टाइम डिसाइड किया है तो 6 बजे करना। अगर आपने डिसाइड किया है 12 बजे तो 12 बजे की। और दूसरा रूल है उसी जगह में। अगर आप कहीं वर्कआउट करते हैं तो ये ध्यान रहे कि आप अगर 6 बजे सुबह करते हैं तो उसी जगह पे करिए। तो इससे क्या होगा, माइंड को एक बार बार जब आप रिपीट करते हैं तो एक पैटर्न बनने लगता है, उसे न्यूरल पाथवे बोलते हैं, वो बनने लगते हैं। और रिपीटेशन, ये 3 चीज, सेम टाइम, सेम प्लेस एंड रिपीटेशन जितना ज़्यादा होगा आपके हैबिट उतने अच्छे बनते जाएंगे और उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। और धीरे धीरे आपका जो न्यूरल पाथवे है ना, जो बैड हैबिट्स के लिए बना है, हाई डोपामिन रश के लिए, वो गायब नहीं होगा, वो पाथ आपके पास हमेशा रहेगा। लेकिन क्योंकि आप इतना रिपीट कर रहे हैं अच्छे हैबिट्स को, जंक के जगह अच्छा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तो ये एक टाइम के बाद ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऑटोमेटिक होने के बाद क्या होगा ना कि आपको ये चॉइसलेस हो जाएगा। आप निकलेंगे तो आपको ये चूज नहीं करना पड़ेगा, मैं जंक फूड खाऊं या फ्रूट्स लूं। जब आप बार बार निकल के फ्रूट्स ले रहे हैं तब ऑलरेडी आपके हाथ पैर आप वहीं उसी डायरेक्शन में जाएंगे, फ्रूट वाले सेलर के पास जाने लगेंगे आप। तो ये है, सब रिपीटेशन का खेल है। और ऐसा नहीं है, विल पावर पे आप डिपेंड मत रहिए। विल पावर क्या करेगा, आपको आज अच्छा लग रहा है, चलो आज वर्कआउट करता हूँ, फिर विल पावर अगले दिन साथ नहीं देगा। तो साथ क्या देगा, साथ आपको देगा आपका डिसिप्लिन, आपका साथ देगा। जहाँ और इधर और का ऑप्शन आप रखिए ही मत। एक पैटर्न सेट करना होगा, इस टाइम में यही चीज कर रहा हूँ, मैं कहीं भी हूँ यही चीज करूंगा। तो ये टाइम बचते ही आपको बॉडी सिग्नल्स देने लगेंगे। अगर 6 बजे आप वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी सिग्नल्स देने लगेंगे आपको कि हाँ वर्कआउट का टाइम हो गया, वर्कआउट करते हैं। तो उसके बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फिर होने लगती हैं चीज़ें। तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्डअप करना होगा और इस स्ट्रक्चर में आपको पंक्चुअल रहना होगा। पंक्चुअल अगर होंगे तो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर बनेगा बाहर की दुनिया में, और आपके इंटरनल वर्ल्ड में न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाएंगे। और जितना आप रिपीटेशन करेंगे और ये हैबिट्स अच्छे होते जाएंगे। और एक मैं टिप देता हूँ कि जितने भी बुरी आदतें हैं तो उसे आप उसके पाथ में मुश्किलें और पैदा कीजिए, और जितनी अच्छी आदतें हैं उसके पाथ में आप उस पाथ को ईजी बनाइए। जैसे आपको सुबह जॉगिंग जाना है या वर्कआउट करना है, तो कल अगर आपको चेस्ट मारना है, ठीक है, चेस्ट वर्कआउट करना है, तो आप पहले से ही मशीन बार में लगा के सेट करके रख दीजिए। अपने के हाथ के जो ग्लव्स हैं वो भी साइड में रख दीजिए। और ऐसा करने से क्या होगा, आप मॉर्निंग को उठते ही ब्रश करते ही आपकी नजर जाएगी तो सीधा माइंड ज्यादा चॉइस लेता है ना, तो माइंड डल हो जाता है, फिर उसे विल पावर लगती है किसी भी चीज में। तो ऐसा इजी अपने एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखिए कि सब कुछ इजी लगे। यहाँ आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, ये ग्लव्स पहनिए, चालू हो जाइए। और जितने भी बैड हैबिट्स हैं, जैसे आपको खाने की तलब है, जंक फूड है, भुजिया है, कुछ भी जो आपके लिए शरीर के लिए ठीक नहीं है, फ्रिज में चॉकलेट्स रखे हुए हैं, आइसक्रीम्स रखे हुए हैं, तो उसे एक साइड हटाइए, उसे घर में अलाउ ही मत कीजिए। कि अगर आपके अर्जेस आए तो आपको फिर सोचना होगा, अभी मुझे बाजार जाना होगा, ड्रेस पहनना होगा, फिर मैं
आइसक्रीम लूंगा, तो ये एक बैरियर हो गया ना आपके बैड हैबिट्स के बीच में। अगर घर में है तो क्या है, चलो खाते हैं, तो वो न्यूरल पाथवे और स्ट्रांग होगा। तो ऐसा ही करना होगा आपको। तो इससे काफी हद तक आपकी लाइफ, आपकी हैबिट्स चेंज हो जाएगी। ये एक ही तरीका है, ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है। 10 दिन आपने नया कुछ ट्राई किया, फिर अगर आपको कांस्टेंट एफर्ट देना ही होगा, तब जाके हैबिट बनी रहेगी। ये स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कीजिए, पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। घर में शूज कहाँ, किस किस ओर रखना है शूज, आपको पता होना चाहिए कि खाना खाने के ही बाद अगली चीज आप क्या करेंगे। क्या आप सो के डूम स्क्रॉलिंग करेंगे, या आपका एक प्लेस सेट कीजिए कि वहां बैठ के मैं कुछ ऑडियो सुनने वाला हूँ। सिस्टम ऐसा रेडी रखिए, पहले खाना खाइए, फोन को चेयर के सामने रखिए कि खा के मैं कुछ स्पिरिचुअल ऑडियो सुनूंगा या कुछ भी करूंगा कंस्ट्रक्टिव। या आपके पास अगर कोई सिस्टम नहीं है तो आप खाते ही क्या करेंगे, चल लेट जाता हूँ और चल कुछ मोबाइल में क्या आ गया, न्यू फीड, फिर वो न्यू फीड 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे 4 घंटा, कब 6-7 घंटे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर सेट होना चाहिए कि आपने मोबाइल में अलार्म दे दीजिए कि 6 बज गया, अब मुझे पुशअप्स मारने। तो ऐसे होने से आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपका क्लियरिटी, माइंड में क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि आज आप एक चीज करेंगे, कल इसी टाइम में कुछ और चीज करेंगे, तो वो क्लैरिटी, न्यूरल पाथवे डेवलप हो ही नहीं पाएगा, होगा फिर डाउन हो जाएगा, होगा। तो एक ही टाइम कंसिस्टेंसी का गेम है सारा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था आपको। अगर थोड़ा भी इस वीडियो से वैल्यू मिला है, कुछ भी अगर आपको लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ, जिसे ज़रूरत है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।